ओम शांति। गत 3 दिनों से हम यहाँ पर ज्ञान सुन रहे हैं। आपके साथ मैं भी सुन रहा हूँ। जहाँ तक मेरी स्मृति है, मैं पहली बार ऐसे बैठा क्लास में, सुनते सुनते एक विचित्र बात हो गई कि मैं जो जो बोलना चाहता था वो एक एक वक्ता ने बोला। तो जब वहाँ से उठा तो मेरे को अंदर में यही खुशी थी, अब बोलूँ क्या। सच्चे दिल पर ये दिल की बात थी। आश्चर्य ये है, मैं आपको सुनाऊं कि सारा उर्दू साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य में दिल नहीं है, दिल के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं परंतु वो कोई स्थूल चीज़ नहीं है, सूक्ष्म बात है। यदि हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो संकल्प होते हैं। संकल्प, मैंने उस दिन भी कहा था कि ईश्वर को, भगवान को संकल्प उठा कि मैं अब नई सृष्टि की रचना करूं। तो बाबा कहते हैं मैंने फिर सूक्ष्म लोक का निर्माण किया, उसमें अव्यक्त ब्रह्मा को रखा और उसके माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा को तैयार किया। कोई कम बात नहीं है कि ईश्वर स्वयं किसी के तन में अवतरित हो। हमने देखा है, आप लोगों ने, पता नहीं, किसी किसी के तन में देवी आती है। हम जब छोटे थे तो हमारे घर के सामने एक भाई था, उसके तन में देवी आती थी। तो वो 2-3 दिन तक उसको जैसे समझे होश नहीं रहते, क्योंकि तन उसका एकदम भारी। ऐसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जुगलबंदी इतनी वंडरफुल रही कि उनको कोई भास नहीं होता, अनुभव नहीं होता था कि मेरा तन कोई भारी है, क्योंकि बाबा ने उनको तैयार किया था। आपने सुना कि 1942 में बाबा की एक डायरी मिली थी, जिसमें बाबा, नहीं 1932, तो उसमें बाबा लिखता था। तो परिवर्तन होता है, तो ये जो परिवर्तन हुआ वो दिली परिवर्तन था। जैसे हम लिखते हैं दिल व जान सिख व प्रेम, तो जिसको हम सादी भाषा में कहेंगे मनसा। अब जब हम ज्ञान में चलते हैं तो एक होता है, हम जो भी करते हैं, चाहे ज्ञान सुनते हैं या सुनाते हैं, वह मनसा। एक होता है मनसा ज्ञान सुनाना, दिल से ज्ञान सुनाना, जिसमें कोई शब्द का जंजाल नहीं होता है, विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं होता है, भाषा सरल होती है और सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है, ये ध्यान रहता है। श्रीमद् भगवद गीता, उसमें 2 बातें हैं। एक तो हमने सुना होगा
कि मनः एव बंधमोक्षयोः कारणम्। ये मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। ये समझ में नहीं आता था जब हम पढ़ते थे। एक डिग्री थी गीतालंकार, परंतु बाबा मिलने के बाद समझ में ये आया कि हम अपने ही संकल्पों के जाल में फंसते हैं और बाबा आकर के हमें उससे उभारता है, बाहर निकालता है। तभी दूसरा वाक्य होए कि भगवान कौन है, बाबा कौन है, तो कहता है बुद्धिमताम अहम, मैं बुद्धिवानों की बुद्धि। एक अव्यक्त मुरली आपने सुनी 1-2 सप्ताह रविवार को पहले। इसमें बाबा ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि कैसे बुद्धि काम करती है और कैसे मन काम करता है। हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि ये जो सोच रहे हैं वो कैसे बुद्धि से क्रॉस हो करके संस्कार तक पहुंचेगा। आपने देखा है जो आत्मा का चित्र है उसमें 3 जो पेंडुलम है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का जो राउंड है, आत्मा है, उसमें बीच में आप जिगजैग ऐसे लाइन देखते हैं, देखा है ऐसे? तो वो क्या है? तो कहा जाता है नन कैन स्टॉप, कोई भी रोक नहीं सकता है। 2 माइंड को, माना संकल्पों को, और समुद्र की लहरों को और समय को। नन कैन स्टॉप टाइम एंड टाइड। तो नहीं रोक सकते उसको। इंग्लिश में फिर कह देते हैं स्टिल द माइंड नेवर स्टिल्स। कभी वो ठहरता नहीं है, क्योंकि संकल्प आत्मा का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। तो अब हम यहाँ आकर के बाबा के पास संकल्पों को रोकते नहीं हैं, बल्कि संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प निकालेंगे, करेंगे, उतना जो हमारे अंदर भरे हुए वो नीचे दबते जाएंगे। आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी होने के कारण से संस्कार भी अविनाशी। तो संस्कार अविनाशी हैं, तो जो मेरे अंदर अब आसुरी संस्कार हैं वो तो आत्मा में रहेंगे ही ना, क्या जाएंगे? आत्मा अविनाशी है। आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो मन, बुद्धि, संस्कार से मिली हुई है। तो ये संस्कार आत्मा में रहेंगे, अब वो दब जाएंगे, फिर द्वापर में बाहर आएंगे। ये एक कहते हैं ना भगवद लीला, ये भगवान की लीला है जो वो खेल खिलाता है और हमको बीच में फंसा देता है। माया का और ईश्वर का खेल है सृष्टि, ऐसा भक्ति में मानते हैं। तो समझ में आता है धीरे धीरे
कि ये नाटक है और हम इसके पात्रधारी हैं। कठपुतली करे भी तो क्या करे, वो कहीं और, उसके सूत्र कहीं और। हम यहाँ हैं, सूत्रधार ऊपर में बैठा हुआ है। तो अब वो कहता है मैं जैसे बोलता हूँ, माना मैं जो श्रीमत देता हूँ उस अनुसार चलो, माना मैं जैसे नचाता हूँ वैसे नाचो। दूसरा कुछ सोचने का नहीं, ऐसा क्यों, क्या, कब, कैसे। ये ककार जो बाबा ने मुरली में सुनाया, उससे हट करके जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसको कहा जाता है ये दिल से करता है। माना कभी कोई मैं न संशय उठाता, न सोचता, और न ही संभव असंभव की बात कभी अपने दिमाग में लाता। बाबा ने, जैसे हम देखते थे हमारे यज्ञ में एक दादा थे विश्वरतन, उनकी ये विशेषता थी कि वो असोचता था, सोचता नहीं था। एक उदाहरण देते हैं यज्ञ में कि जब बाबा ने उनको बुला करके कहा कि बच्चे ये कल्प वृक्ष का चित्र बना लोगे, तो कहा हाँ बाबा बना लूँगा। और वो बात पूरी हो गई। यीशु दादी ने उससे पूछा आपको पेंटिंग आती है? बोला नहीं आती। जब नहीं आती है तो बाबा को आपने कैसे कहा कि मैं चित्र बना लूँगा? नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ। जब वो बोल रहा है तो वह बना लेगा किसी तरह से, उसका काम है बना लेना। और वो देखिए इतना सुंदर कल्प वृक्ष का चित्र बना। अभी तो हमारे सामने बहुत प्रिंटिंग के माध्यम हैं, उन दिनों में प्रिंटिंग तो थी नहीं, मगर चित्र बन गए। और आज भी हमारे सौों चित्र होंगे विंग्स के, परंतु साप्ताहिक शिक्षण का जो चित्र है उसके सिवाय हमारा ज्ञान पूरा होता ही नहीं। कितना वंडरफुल है, क्योंकि जिसने काढ़ा चित्र को निकाला वह असोचता था। संगम युग में यदि कुछ बनना है तो असोचता बनिए, और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, असोचता बनना। क्योंकि एक उदाहरण पौराणिक साहित्य में और आता है आरुणी का। तो जब बरसात होती रहती है, कोई कहता है कि खेत में से सारा फर्टिलाइज़र बह के जा रहा है, तो गुरु कहता है आरुणी तू जा। वो जाता है, देखता है उधर इधर कोई रास्ता नहीं है, तो खुद ही वहाँ सो जाता है। तो वो पानी रुकता है, सारी मिट्टी वहाँ जम जाती है, वो आता नहीं है क्योंकि वो ठंडी में सिकुड़ गया था। तब गुरु आता है, देखता है कि ये मेरी आज्ञा असोचता बन के पालन किया। तो आज भी कहते हैं वो खेत में जो बांध बनती है उसको आरुणी कहते हैं, उसके नाम पर। ये साहित्य है। तो यहाँ भी यज्ञ में ये जो दादियाँ हैं, जैसे दादी जानकी से आपने सुना कि बाबा ने कहा बच्ची अगली दीपावली नहीं आएगी, और उन्होंने कहा ठीक है, और आई नहीं। वो कहती है आई नहीं वैसी दीपावली जैसे हम पहले मनाते थे, हमने मनाया, और वैसी दीपावली नहीं ना। अब थोड़ा सा सीन परिवर्तन हो गया है। तो तात्पर्य यह है कि इस यज्ञ में वो ऊपर उठ गए जो असोचता बन करके यज्ञ के ज्ञान को ग्रहण किया। क्योंकि बाबा मैं फिर अनुभव में भी सुनाऊंगा, बाबा ने जो ज्ञान दिया दे रहा है, बाहर वाले कहते हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्र संबद्ध नहीं है, परंतु हम जो बैठे हैं यहाँ पर, हमारी समझ में ये वंडरफुल आ गया ना ज्ञान कि हम आत्मा हैं। समझा, हम आत्मा हैं, ये समझ आ गई।
पर बाहर वाले को आप कितना ही समझाओ ये समझ नहीं आती, क्योंकि उसका पार्ट नहीं है। हम बहुत समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परंतु नहीं, ये करामात उसकी है जो, जैसे कहते हैं ना, ऐसे जादू करता है तो वो सब हमारे अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा का ज्ञान भी हम लोगों के अंदर आ गया। तो जिसको हम कहते बाबा ने हमको अपना बना लिया। हमने बाबा को नहीं, बाबा ने हमको अपना लिया। और यही कारण है कि ज्ञान हमको अब समझ में आता है। अच्छा, उनको और अच्छा समझ में आता है जो उसको कहते हैं ना, दिल दे बैठे। जितना वो सरल चित्त होगा, सरल चित्त वही होता है जिसके अंदर कोई कल्मश नहीं होता है, कचरा नहीं होता है। तभी ये कहा जाता है साफ दिल मुराद हासिल। अब हमारी कोई मुराद तो है नहीं, क्या इच्छा है? लौकिक में तो बहुत इच्छाएं होती है मनुष्य की, माताओं की बहुत इच्छाएं होती है। एक अज्जी को पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहा कि एक ही इच्छा है, सातवें मंजिल से नीचे मैं अपनी परपोती को सोने की कटोरी में शहद खाता हुआ देखूं। कितनी अच्छी इच्छा है, सातवें मंजिल से अपनी परपोती सोने की कटोरी में खाता। क्या हो गया? मांगने वाले भी कितना होशियार होते हैं। तो इच्छाएं बहुत होती हैं, जबकि हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अनुभव ऐसा कहता है, इच्छा उत्पन्न होने के पहले ही हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। गृहस्थ जीवन में मैं कहीं भी ये जरूर कहूँगा कि गृहस्थ जीवन में इच्छाएं बहुत होती हैं। भले हम ज्ञान में चलते हैं, हम पवित्र रहते हैं, खान पान में शुद्धि हमारी है, सब है, परंतु एक इच्छा जरूर रहती है। मेरा जहाँ तक अनुभव है इतने वर्षों में, एक इच्छा जरूर रहती है कि लड़के की शादी हो जानी चाहिए। मैं ठीक बोला क्या? हम तो हो गए, अब हमारा गया गुजरा, वो तो घर बस जाएगा, हम बाबा के पास चले जाएंगे, आगे दुनिया चलती रहेगी। ऐसी कई इच्छाएं होती हैं, पर हम देखते हैं कि जो समर्पित है, सेंटर चलाते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं। बाबा पूर्ण करता है उनकी इच्छाएं, बहुत पहले कर देता है। हाँ, कई केंद्र आज देखेंगे हम, इतने सुंदर, इतने अच्छे बने हुए हैं, जैसे छोटे हैं पर महल हैं। हम महाराष्ट्र अमरावती के एक छोटे गांव में गए। गांव के जो बाजार, उसकी दुकानों के दरवाजे लकड़ी के पुरातन काल के बने हुए, माना इतना पुराना वो विलेज था। वहाँ पर 5 एकड़ जमीन उस विलेज की सरपंच ने दी थी, और उसमें छोटा सा मकान, मैं समझता हूँ बॉम्बे को बीट करता है, इतना अच्छा वो बहन ने बनाया ना। बाबा जो कहते हैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है, वो करके दिखाता है। पर ये जरूरी है कि हम कहीं साधनों के बीच में फंस न जाए, हमारी साधना रुक न जाए। क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, हमको बहुत लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये ब्रह्मा कुमार हैं, इनको भगवान मिला है, हाँ, ये स्वर्ग के अधिदेवता बनने जा रहे हैं। तो कई विचार कईयों के हैं, तो वो उन सब को जैसे धक्का लगता है यदि हम थोड़ी लीक से बाहर हटते हैं। तो इवन घर में भी देखेंगे आप, जो हमारे माता पिता हैं, वो ये समझते हैं कि ये तो ज्ञानी है,
फिर भी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कई बार कि एक अभी इन दिनों में कहाँ कहाँ गीत सुनने को मिलता है, अपने तो अपने होते हैं। तो कभी भी आप ज्ञान छोड़ करके लौकिक में गए तो आओ बेटा आओ, हम यही सोचते थे कि तुम एक दिन आओगे। ऐसा होता है, लौकिक वाले की सोच ऐसी होती है। पर ज्ञान में एक बार गया फिर आया, बहुत मुश्किल है उसका ऊपर उठना। भले वो एक गया चार आए, परंतु वहाँ जो प्राप्ति होनी चाहिए, उसके दिल अंदर जो खुशी होनी चाहिए, जो हल्कापन होना चाहिए, जो फ्रेश होना चाहिए, वो उसको अनुभव नहीं होता है। तो इसीलिए जो हम हैं, जैसे चल रहे हैं, चलना हमारा काम है, चलाना बाबा का काम है। तो असोचता बनने का, तभी जा कर के कहीं हम ये चरितार्थ कर पाएंगे कि सच्ची दिल पर वो बाबा साहेब राजी होता है। क्या देगा राजी होकर के? भक्ति मार्ग में तो हम यही कहते थे, हे भगवान शांति दे, सुख दे। कोई कहेंगे बचा दे, बच्ची दे, क्या भी दे, परंतु अब हमारी मुरादें तो है ही नहीं। अभी तू मिल गया, सब कुछ मिल। बाबा वो गीत सुनाता था, एक तू जो मिला सारा जहां मिल गया। जमी, दूसरा गीत बना, जमी तो जमी आसमां मिल गया। तो और क्या चाहिए? मुरादें पूरी हो गई। तो बाबा माना इच्छाएं पूर्ण हो गई ना, अब कोई इच्छा हमारी नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या, ये हमारे ऊपर ठीक जंचता है। ये हमारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, होना चाहिए। तभी वो जो प्रारब्ध है भगवत प्राप्ति का, वो सरल सिद्ध होगा। नहीं तो भगवान मिला, हम बोले, और फिर इच्छाएं बाकी रह जाए, फिर तो फायदा नहीं ना। फायदा वो है कि हमारी इच्छाएं वो पूर्ण करेगा ही करेगा। हमारा काम क्या है फिर? वो जो बोल रहा है, आज आज बाबा ने कहा रॉयल इनविटेशन कार्ड बनाओ, विमान से इसको प्रसार करो। सोचेंगे कि भाई ये क्या, परंतु आप देखेंगे एक कार्ड भी नहीं। मैं आपको बताऊं, पुणे में एक एग्रीकल्चर एग्जीबिशन हुआ, उसमें सादा वो येलो रेड जैसा पर्चा भी देते हैं। वो पर्चा ब्रह्मा कुमारी इसका एक गांव के मुखिया के हाथ में मिला। वो लेके पुणे सेंटर पर गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी का केंद्र गुलबर्गा में है, वहाँ जाओ, आपकी भाषा के पुस्तक वहाँ मिलेंगे। वो आया, चार एक पुस्तक लिया, पर वो पढ़ा नहीं। उसको ख्याल आया ये गांव के जो स्कूल है, स्कूल का मास्टर है, उसको दे दो। तो वो मास्टर को दिए। मास्टर पढ़ा, वो ब्रह्मा कुमार बना, उसकी बेटी ब्रह्मा कुमारी अभी एक जिला संभालती है। तो एक पर्चा काम करता है। हम कभी ये नहीं सोचेंगे आज जो ज्ञान दिया ये हमारा वेस्ट गया, नहीं। जब हम दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, स्नेह से करते हैं, कोई वापस प्राप्ति की इच्छा के बिना करते हैं, तो वो फल जरूर लाएगा। ये हमने अनुभव किया। तो अनुभव जब हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो ये जरूर करना है कि हमने तो कई बार ये भी कहा कि लौकिक इच्छाएं भी हमारे बाबा पूरे करता है। शुद्ध इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं बाबा पूरी करता है। वो तन भी हमारा अच्छा रखता है, मन भी अच्छा रखता है, क्योंकि रोज मन को शुद्ध रखने की तरकीबें, युक्तियाँ वो मुरली के माध्यम से बताता है। मुरली है क्या? हमारे विचारों को शुद्ध करके जितना सफाई होती जाएगी, जैसे दादी जान की सच्चाई, सफाई और सादगी, ये तीन तीन का बाबा ने भी ये दो तीन रविवार की मुरलियों में तीन तीन बातें बताई। जैसे दादी भी बहुत बार तीन तीन बातें बताती। तो सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चाई होगी तो सफाई होगी,
सफाई हुई तो उसके जीवन में सादगी आएगी, और सादगी आई तो वो सेवा जरूर करेगा, और सेवा करेगा तो प्रारब्ध मिलेगी। प्रारब्ध यहाँ भी मिलेगी, सत्य की बात छोड़ दो, क्योंकि यहाँ अनुभव किया तो वहाँ भी अनुभव होगा ही होगा। क्योंकि ये कन्नड़ भाषा में एक शब्द है, इल्ली सल्लुवोरु अल्ली सल्लुवरैया। यहाँ जो परफेक्ट बनता है वो वहाँ भी बना हुआ होगा। यहाँ ईश्वर को प्यारा हुआ तो वहाँ भी वो देवानाम प्रिय ऐसे कहते हैं, वो व्यक्तित्व उसका होगा, ऐसा हम अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा न केवल स्वर्ग की माना सतयुग की बात करता है, बल्कि यहाँ की भी करता है कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को रंग से राव बनाता हूँ, शर्त कि तुम असोचता बनो, सोचो नहीं, करते चलो। और रंग से राव बनाता है ना, जहाँ हम किराए, यहाँ अब मधुबन की बात अब लेते हैं, जहाँ हम किराया देते हैं तो भी कोई देता नहीं था। भवन, ये भवन से वो भवन, वो भवन, 3 भवन शुरू में 1950s में हमने चेंज किए। लास्ट में जा कर के पोखरण हाउस माना पांडव भवन मिला, करीब 4 एकड़ की 4 साढ़े 4 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ सारा। यहाँ पर विशेषता ये है माउंट में कि कंपाउंड बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। ये आप देखेंगे ज्ञान सरोवर के जाने वाले रास्ते में लेफ्ट में एक बिल्डिंग का, वो 140 एकड़ का ज़मीन है और बिल्डिंग उसमें बीच में है छोटी सी। यहाँ तो पांडव भवन बड़ा बन गया। हाँ, तो मिला ना, इतना बड़ा भवन बना, उसके पास आप देखिए, आप बाहर जा कर के ठहर के ऐसा इस भवन को देखिए, आपको कितनी खुशी होगी कि बाबा ने हमको रंग से राव बना दिया। यहाँ की बात नहीं करता हूँ मैं, जहाँ आप लौकिक में हैं, भाई लोग हैं, गृहस्थ हैं, तो हमारी सिगरेट बीड़ी गाड़ी जो भी आदतें थी वो कम हो गई, नहीं नहीं मिट गई, तो बचता है ना पैसा। समझो 1 रुपया बचता है तो क्या 1 रुपया कोई यज्ञ में सेवा थोड़ा ही करता है। मुझे थोड़ी आदत है सेवा की, बोलने की, करता है। 1 रुपया बचता है, समझो हमारी सिगरेट से, पान से, होटल से, सिनेमा से, किससे भी, तो क्या वो 1 रुपया यज्ञ में देगा? हाथ उठाइए, 1 रुपया यज्ञ में देगा? हाँ, अभी डाउन कर, नहीं देगा, नहीं देगा, चारा नहीं देगा, चारा नहीं देगा, चारा नहीं देगा। माना 12 ने बच गए ना, तो 12 ने रोज बचेंगे तो पूंजी बहुत जमा होगी, तो 30-40 का प्लॉट लेकर के 20-30 का मकान तो बनाएगा ना। अच्छा, सादा ही अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, तो रंग से राव। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जो जाते हैं वो बड़े श्रीमंत होते हैं। क्यों होते हैं? वे सादे सब कपड़े पहनते पर उसको साफ सुथरा पहनते, वो लगता है ये बड़े आदमी हैं, सादे है उनकी सादगी अपनी सी। हम जब शुरू में आए, केंद्र खोले, बहनें हुई, तो बॉम्बे से एक भाई था, उसके पास से 39 रुपीज़ में एक साड़ी मिलती थी, वो खरीदते थे। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ बाबा ने पहुँचा दिया। तो रंग, ऐसा अनुभव यहाँ कई को होगा कि बाबा ने हमारे को रंग से राव बनाया। आज कहाँ छोटे छोटे कमरे वाले मकान में, जब सेवा दिल्ली में शुरू हुई तो यमुना के घाट पर वो मकान मिला जिसके दरवाजे नहीं थे। मनोहर दादी बहुत अच्छा सुनाती थी, तो एक आधा रात सोते थे, एक आधी रात जागता था। ऐसा जीवन भी यज्ञ में देखा है। रोटी पर नमक लगा करके खाता हुआ देखा गया है। कौन खाया, कौन रहा? वो जो आगर्भ श्रीमंत थे,
जिन जो कहते हैं, दादी कभी कहती थी कि हम हाथ से ऐसा पानी भी नहीं पीते थे, नौकर पिलाता था पानी। ऐसी ऐसी अवस्था से दादियाँ कहाँ से कहाँ निकल गई, क्या उनके जीवन में अनुभव रहा, कितना भव्यता दिव्यता रही, ये वंडरफुल बात है हम सबको अनुभव। तो हम भी ऐसा तब बनेंगे जब हमारी अवस्था भी उन जैसी होगी, माना हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं होगी, इच्छाएं सारी वो पूरी करेगा, जरूर करेगा, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। पर शर्त यही है कि साफ दिल हो। दिल साफ होना माना निसंकल्प अवस्था होना। जैसे आप देखेंगे पतंजलि के अष्टांग योग में एक अवस्था आती है, निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प माना कोई भी पाप संकल्प, कोई भी देहाभिमान का संकल्प, कोई भी विकारी संकल्प न उत्पन्न होए। तो अब बाबा ने मार्जिन दिया, कर्म में न आए, धीरे 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 वो भी निकल जाए। ऐसी एक अवस्था हम सब की अनुभव में आनी चाहिए, तब कहेंगे कि भाई हाँ, हमारा दिल साफ है और बाबा हमारी सारी इच्छाएं पूरे करता है, सारी इच्छाएं। आज हम बैठे हैं यहाँ, बाहर की दुनिया के लोगों को देखेंगे, हम देखते हैं वहाँ रिट्रीट सेंटर पर क्या बेचारों की हालत होती है, चलने पर नहीं आता है, बात भी सीधी नहीं कर पाते हैं। मैं हम पूछते हैं उनको आपकी उम्र क्या है, तो इन बिटवीन 55-65 होता है, 50-40 जैसे WHO का है ना 40.5 उम्र, एवरेज एज हमारी है 40.5। तो बस उसके बाद देखते हैं हाल बुरा हो जाता। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल नहीं ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, निद्रा के गुलाम है। तो निद्रा जो ज़्यादा करेगा वो ये समझता है कि नींद नींद क्या प्यारी, तो नींद प्यारी है ना। बाबा ने 1-2 दिन पहले मुरली में सुनाया, जैसे ही योग में बैठा लाल लाइट गिरी, सोना शुरू। ऐसा होता है। देख, बाबा के टाइम पर भी ऐसे होता था, परंतु बाबा ने युक्ति रची कि भाई जो जो क्लास में सोता है उसका नाम नोटिस बोर्ड पर लिख दो क्लास पूरा होने के पहले। आप कहाँ लिखेंगे इतनी भीड़ में। तो क्या करना चाहिए फिर? मन को, माना संकल्पों को, एक ही दवा है, मैंने जहाँ तक अनुभव किया, मुरली। मुरली है। देखिए, पहले मुरली हम लोगों को बहुत देर से आती थी, बहुत देर से आती थी। अभी तो इमीडिएट मिल। तो ये कहा कि निसंकल्प अवस्था होनी चाहिए। हम क्यों सोचें, सोचने वाला वो ऊपर वाला बैठा है। ऐसा हम अनुभव करते हैं इन दिनों कि बाबा सब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ऐसे बाबा कहता है, ये मम्मा है ना बच्चे, ये कामधेनु है। पर मैं अनुभव किया कि ये जो बाबा ने युक्ति रची, जैसे ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बाबा कार्य करता था, ऐसे मम्मा के माध्यम से भी कार्य करता। तो एक बात वो मेरे समझ में तब आई जब मम्मा और जगदीश भाई दोनों ज़्यादा कम एज के होंगे। तो जो एक दिन उन्होंने कह रहे थे कि मम्मा कहती थी जगदीश ऐसे, तो मैं बोला ऐसे कैसे कर सकती है? तभी कर सकती जब बाबा उसमें आता है। ओम शांति।